हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एचटेट पीजीटी कॉमर्स पार्ट ए हमने स्टार्ट किया था। पार्ट ए आप लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो एक टॉपिक हमारा बचा है मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग के अंदर भी मैंने आपको थोड़ा सा जो मार्केटिंग है उसका मीनिंग हमने किया था। इसी के साथ ही हमने जो फिलोसफी थी मार्केटिंग की, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, या फिर मैं ये कहूँ आपके जो कंसेप्ट थे, प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, ये मैंने आपको करा दिया था। और आज जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगी ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर आना है एक, और इसलिए ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है, सुननी है। चाहो तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। बिल्कुल टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंट आपके जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कराऊंगी, और बिल्कुल डायरेक्ट यहीं से जो मैं अभी आपको यहाँ पे कराऊंगी ना, तो आप देखना बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मार्केटिंग मिक्स, और ये आपका लास्ट टॉपिक। इसी के साथ ही आपका पार्ट ए है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, मार्केटिंग मिक्स की अगर मैं बात करती हूँ, अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको बताती चलूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग बेसिकली क्या है, या फिर मार्केटिंग मिक्स आपका क्या है। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग। जब हम 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं, तो वे 4 आपके बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और आपका प्लेस। तो ये आपके बेसिक 4 बेसिक एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स के। तो यहाँ से अब आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या बनेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई मार्केटिंग मिक्स है, इसको किसने डेवलप किया। ठीक है, तो मैं वो आपको यहाँ पे बताती चलूंगी, नोट डाउन करना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो मार्केटिंग मिक्स है ये आपका डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, या ये आएगा आपका नील बोर्डन। ठीक है, और अगर इन केस आपका ऑप्शन में ये नहीं है नील बोर्डन, तो फिर आप किस पे क्लिक करोगे, जो आंसर अपना टिक करोगे, तो फिर आप करोगे फिलिप कोटलर। ठीक है, आप किस पे करोगे? फिलिप कोटलर। तो आपका क्वेश्चन कैसे गिवन होगा कि भी मार्केटिंग मिक्स है, ये आपका डेवलप्ड किया गया है किसके द्वारा, तो या तो नील बोर्डन, ठीक है, या फिर अगर नील बोर्डन ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका फिलिप कोटलर। तो इन दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, या तो नील बोर्डन मिलेगा या फिर आपका फिलिप कोटलर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ कि जो ये आपकी टर्म है, जो मार्केटिंग मिक्स आपकी टर्म है, ये किसने कॉइन की थी। ठीक है, ये जो आपकी टर्म है ये किसने कॉइन की थी, मीन्स ये जो वर्ड है, इस वर्ड का इन्वेंशन है वो किसने किया था। तो ये आपका कॉइन अगर वर्ड आए तो तब इसका आंसर क्या होगा? जेम्स कुलिटन। ठीक है, तो तब आंसर क्या होगा? जेम्स, ये ना नोट डाउन कर लीजिए आप, तो जेम्स कुलिटन। ये बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया, दिखाई तो दे रहा होगा ना, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको, मार्केटिंग मिक्स के आपके 4 आपके बेसिक एलिमेंट है, जो कि आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। इसको थोड़ा और डिटेल में अभी हम करेंगे। तो उससे पहले जो मार्केटिंग मिक्स है इसका डेवलप किसने किया है, तो डेवलप्ड आपका नील बोर्डन या फिर फिलिप कोटलर। और अगर आ जाए कि भाई ये वर्ड है, ठीक है, ये आपका कॉइन किसने किया है, तो कॉइन आपका किया है जेम्स कुलिटन ने। इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ, देखिए अब मैं बात करती हूँ 4 P's की। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, इसको साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं किया तो। 4 P's की अगर मैं बात करती हूँ तो एक आपका क्वेश्चन ये बनता है कि भी जो 4 P's है ना, ये किसने दिए है। ठीक है, 4 P's है जो, ठीक है, 4 P's जो कंसेप्ट ऑफ 4 P's है, जो आपका कंसेप्ट ऑफ 4 P's है, ये किसने प्रोपाउंड किया है। तो ये इसका जो आंसर होगा, कंसेप्ट ऑफ 4 P प्रोपाउंडेड बाय एमसी कार्ती। ठीक है, ये किसने दिया? आपका जेम्स, ठीक है, जेम्स जेरोम एमसी कार्ती, जेरोम एमसी कार्ती। ठीक है, इतने याद रख लेना आप, जेरोम एमसी कार्ती। ठीक है, या फिर ऐसे भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है EJ एमसी कार्ती। ठीक है, तो ये है आपका जेरोम, जे से बना जेरोम, और ई से ये आपका एडमुंड। ठीक है, तो इतना याद कर लेना। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर पूछा जाए 4P, जो कंसेप्ट ऑफ 4P है, कंसेप्ट ऑफ 4P है, वो प्रोपाउंडेड किया गया था किसके द्वारा? आपका जेरोम एमसी कार्ती के द्वारा। और अगर बोल दिया जाए मार्केटिंग मिक्स है, उसको डेवलप्ड किसने किया, तो मैंने अभी आपको बताया था नील बोर्डन या फिर फिलिप कोटलर। और अगर बोल दिया जाए कि भाई ये जो वर्ड है ना, मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है, मार्केटिंग मिक्स
मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है ये किसने कॉइन की थी, तो ये था आपका जेम्स कुलिटन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको ये बताया, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब उसके बाद देखिए जो मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो 4 P's है ये किसने दिया आपके, जीरोम, ठीक है, E.J. मैककार्थी या MC कार्थी ने ये आपके 4 P है मार्केटिंग मिक्स में, इनको क्या किया था, प्रोपाउंड किया था, और कब किया था, इन 1960, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए। अब देखिए ये हमारे 4 P's क्या है, 4 P's है हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ये आपको कई बार यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भी पूछ लिया जाएगा कि 4 ऑप्शन होंगे और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा आपका 4 P में से नहीं है, कोई भी एक आपको अलग दे देंगे। तो आपको याद रखना है 4 P's जो है मार्केटिंग मिक्स के, वो क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ठीक है। या फिर ऐसे दे दिया क्वेश्चन कि भी 4 P's आपके गिवन है और आपको बताना एक नहीं है, ठीक है, तो प्लेस की जगह और कुछ दे दिया, कम्युनिकेशन दे दिया, तो फिर आपका जो आंसर क्या होगा, जो नहीं है 4 P का 4 P's के अंदर जो नहीं है, तो आंसर होगा हमारा कम्युनिकेशन। तो कैसे भी आपका अगर कंसेप्ट अगर आपको पता है, फिर क्वेश्चन चाहिए कैसे ही पूछ ले, आप उसका आंसर है वो निकाल लोगे। अब उसके बाद देखिए इसी के साथ ही ये जो हमारे 4 P's है ये बिजनेस ओरिएंटेड है, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्या है 4 P's है, तो हम इनको कहेंगे बिजनेस ओरिएंटेड। अब ये 4 P's थे, जो कंसेप्ट ऑफ 4 P's था वो तो हमारा आया, और MC कार्थी ने, मैककार्थी ने इस कंसेप्ट को दिया। इसी के साथ ही फिर हमारे आए 4 C's, ठीक है, इसी के साथ ही आए हमारे 4 C's। अब जो 4 C's का कंसेप्ट हमारा आया ये था, ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये बिजनेस ओरिएंटेड था, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और जो हमारा 4 C's था ये था कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर ओरिएंटेड एक तरह से मैं इसको बोल सकती हूँ। अब ये 4 C's है, ये किसने दिए, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इसका, ये जो 4 C's है ये आपके सजेस्ट किए थे किसने, रॉबर्ट लाउटरबोर्न ने, ठीक है, रॉबर्ट लाउटरबोर्न ने। तो अब आपको याद रखना कि भी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि भी 4 C's है वो किसने सजेस्ट किए थे, ठीक है। तो जो रॉबर्ट लाउटरबोर्न था उसने सजेस्ट किया दैट द सेलर्स 4 P's, भी जिस तरह से ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे 4 P's है, इसी तरह से कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर की तरफ से, ठीक है, कस्टमर के लिए हमारे क्या है 4 C's है, ठीक है। तो इसी के कोरस्पोंडेंस यहाँ पे 4 P's के कोरस्पोंडेंस ही यहाँ पे लाउटरबोर्न है, जो रॉबर्ट लाउटरबोर्न है उसने 4 आपके C दिए। अब 4 C में हमारा क्या क्या आएगा, अब देखिए जो 4 C है इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसी के कोरस्पोंडेंस है, इसलिए मैं इसको यहीं पे साइड में लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे 4 C। तो 4 C में ये है हमारे 4 P, और यहाँ पे अब मैं लिख रही हूँ 4 C's, ठीक है। तो अब देखिए आपको याद कैसे करना है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। आप क्या आएगा, कस्टमर सॉल्यूशन, C में कस्टमर कॉस्ट, कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन। तो कस्टमर सॉल्यूशन, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि भी प्रोडक्ट एक तरह से क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड कौन करता है, कस्टमर, कस्टमर को क्या है, प्रोडक्ट की नीड है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए क्या हो गया, उसकी नीड थी, ठीक है, उसको जरूरत थी, उसको प्रोडक्ट चाहिए था और उसको वो प्रोडक्ट मिल गया, तो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो इसलिए फर्स्ट हमारा C क्या है, कस्टमर सॉल्यूशन। तो मैंने क्या बताया अभी अभी, जो आपका रॉबर्ट लाउटरबोर्न था उसने जो 4 C's दिए, जो सेलर्स के 4 P's थे उसी के कोरस्पोंडेंस यहाँ पे क्या दिए गए, आपके 4 C's, ठीक है। उसके बाद है प्राइस है, सेकंड हमारा प्राइस है। तो भाई जो प्राइस है सेलर के लिए प्राइस है, ठीक है, सेलर ने प्राइस अब फिक्स किया, तो कस्टमर के लिए क्या होगा, तो कस्टमर उसको देगा। अब मैं कोई भी मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है, तो अब मैं मेरे वो प्रोडक्ट है भी मैं क्या बताऊंगी कि भी मेरे को ये इतने का पड़ा है, इसकी कॉस्ट इतनी क्या है। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्राइस है, तो वही कस्टमर ओरिएंटेड, अगर कस्टमर के कोरस्पोंडेंस हम चलेंगे तो ये हो जाएगा कस्टमर कॉस्ट, ठीक है। ये याद करने का भी आपका एक वो है, याद हो जाए कि भाई 4 C's हमारे कौन से है, तो आपको 4 P से याद हो जाएगा। प्रोडक्ट कस्टमर के लिए कस्टमर सॉल्यूशन है, प्राइस कस्टमर के लिए क्या है, कॉस्ट है। अब है प्रमोशन, ठीक है। तो प्रमोशन के कोरस्पोंडेंस से अगर मैं चलती हूँ तो प्रमोशन का मतलब क्या है, प्रमोशन
सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो प्रमोशन करता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, इट मींस उस प्रमोशन की इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर तक सेलर है वो पहुंचा रहा है कि भी हाँ ये प्रोडक्ट आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन, ठीक है, भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो कहीं तो प्रमोशन है, तो उसके कोरस्पॉन्डेंस अगर मैं चलूं तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड सी होगा वो क्या होगा, कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखिए प्लेस की अगर बात करें तो प्लेस का मतलब क्या है कि भी कस्टमर तक सामान को पहुंचाना। अगर मुझे जो सामान चाहिए और अगर मुझे वो एक कन्वीनियंस वे में अगर मेरे को मिल जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा फोर्थ सी होगा वो क्या होगा, कन्वीनियंस, ठीक है, कन्वीनियंस।